हाय एवरीवन, वेलकम टू गर्ल अचीवमेंट। आई एम रवि यादव। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th ज्योग्राफी के बुक के चैप्टर 1 और इस चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, आपको पता ही चल जाएगा आज रिसोर्सेज क्या है। तो रिसोर्सेज के डेफिनेशन जो है ना वो मैं नीचे बताऊँगी, इसकी मीन्स क्या होती है। लेकिन अभी जो छोटी सी स्टोरी दे रखे हैं ना वो पढ़ लें, जरा पढ़ लेते हैं। चलो देखो, मोना एंड राजू were helping Amma to clean their houses. Look at all these things. देखो बोल रहे हैं कि मोना और राजू है दोनों अपने अम्मा को हेल्प कर रहे हैं घर क्लीन करने में। तो उन्होंने बहुत सारे थिंग्स देखे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स देखे, यूटेंसिल देखे, फूड ग्रेन्स देखे, कॉम देखे, हनी की बोतल देखे, बुक्स देखे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना घर में, तो देखे। तो ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों का यूज़ करते हो क्या? तो अम्मा बोल रही है, मोना ने बोला। तो डैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सेड अम्मा कह रही है कि दीज आर रिसोर्सेज। क्या बोल रही है? दीज आर रिसोर्सेज। व्हाट इज द रिसोर्स? ये सब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज और रिसोर्स। वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा था, ठीक है, ये क्वेश्चन राजू का था अम्मा से। Anything that can be used to satisfy a need is a resources. देखो यही डेफिनेशन है, anything that can be used to satisfy a need इज़ और रिसोर्सेज। मतलब क्या है, आपके नीड को जो सेटिस्फाई करे ना उसे हम रिसोर्स कहते हैं। आपकी नीड को जो फुलफिल कर रहे हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे रिप्लाइड मैं लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व। आप अब आमने सामने देखो, मतलब आसपास में देखो, उसे ऑब्जर्व करो, उसे नोटिस करो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ द रिसोर्स। आप बहुत सारे रिसोर्सेज देखेंगे। द वाटर यू ड्रिंक, आप वाटर है आपके पास, वो पीते हो क्योंकि थर्स्टी, यानी कि प्यास को दूर करने के लिए। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो ताकि लाइट आए, पंखा चले, है ना। अब आप फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो तो उसी की ज़रूरत पड़ रही है ना, मतलब वाईफाई वगैरह का सिस्टम होगा तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो देखो मतलब क्या बोल रहे थे, रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल फ्रॉम होम, ठीक है, इसके लिए आप रिक्शा का यूज़ करते हो। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू द स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। आप टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हो स्टडी के लिए, ये भी आपके लिए रिसोर्सेज है। योर फादर हैज़ द प्रिपेयर अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू। आपके पापा बहुत अच्छे टेस्टी स्नैक्स बनाते हैं आपके लिए, ये भी रिसोर्सेज है। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज आर द ऑल्सो अ रिसोर्स। फ्रेश वेजिटेबल्स भी क्या है? ऑल्सो एक रिसोर्स है ना। रिसोर्स इसीलिए है क्योंकि ना आपके जो नीड है ना उससे फुलफिल कर रहा है। मतलब क्या है, आपको मैं समझाती हूँ सिंपल वे में। जैसे आपको अभी पढ़ना है ना, आपको अभी पढ़ना है तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए? कॉपी चाहिए, बुक चाहिए, पेन चाहिए, है ना। तो ये आपके लिए रिसोर्स हो गए। ये नहीं होगा तो आप अपने नीड को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। तो ये आपके लिए रिसोर्स हो गए, ठीक है। आपको भूख लगी है, अभी भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए, वो आपकी नीड है। भूख क्या है? आपकी नीड है। लेकिन खाना आपका रिसोर्स हो जाएगा, आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा वो, ठीक है। तो आए समझ में? तो रिसोर्स बहुत बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो आगे देखो, और भी मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ। क्या बोल रहे हैं कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा, वेजिटेबल्स और टेक्स्ट बुक वगैरह सारे ये समथिंग इन कॉमन, ये कॉमनली आप देखते हो। आप पूरे दिन नोटिस करना कि क्या क्या आपने यूज़ किया है और क्या क्या आपके लिए रिसोर्सेज बन गए हैं आज, ठीक है। दे हैव ऑल बीन यूज टू द यू और सो दे हैव यूटिलिटी। हर किसी चीज़ के पास एक यूटिलिटी होती है, जिसे यूटिलिटी या फिर यूजिलिटी इज़ द वर्ड मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्स, ठीक है। हर रिसोर्स के पास यूजिलिटी एंड यूटिलिटी होती ही होती है। तो देखो क्या होता है, ये आगे और भी बताऊँगी मैं। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें, मतलब चीज़ें कैसी रिसोर्सेज बन जाती हैं। राजू नो वांटेड टू नो, वो राजू जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। जब कोई चीज़ रिसोर्स बनती है अगर उनके पास कोई चीज़ की वैल्यू है ना। जो चीज़ें रिसोर्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही। इट्स यूटिलिटी गिव इट्स अ वैल्यू, ठीक है। यूटिलिटी मतलब कुछ वैल्यू है। ऑल रिसोर्सेज हैव अ सम वैल्यू। हर रिसोर्स के पास क्या है? कुछ ना कुछ वैल्यू है ही, सेड अम्मा। वैल्यू मीन्स क्या होता है? वर्थ होता है ना। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू।
हर रिसोर्सेज के पास क्या है, इकोनॉमिकल वैल्यू है। इकोनॉमिकल बोले तो पैसे से रिलेटेड आप कर लो, मनी से रिलेटेड, ठीक है। सम डू नॉट, किसी के पास नहीं भी होते इकोनॉमिकल वैल्यू, है ना, और किसी चीज़ की वैल्यू होती होगी। फॉर एग्जाम्पल मेटल हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल के पास क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है ना, मेटल के पास क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल लैंड स्केप भी है और किसी के पास नहीं भी होते, तो हर मतलब अपनी नीड के हिसाब से वो रिसोर्सेज बन जाती है चीज़ें। सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकल वैल्यू, हर रिसोर्स के पास कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू होते हैं विद टाइम, ठीक है। मान कर चलो अभी सोना है ना, तो सोने मान कर चलो आपको ना 50,000 में मिल रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर उसी का दाम कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये वैल्यू वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहता है, अभी कितना है, बाद में कितना और हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से मतलब देख लेना, अपने हिसाब से ये इनकी वैल्यू चेंज ज़्यादा कम होती रहती है। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडी हैव नो कमर्शियल वैल्यू टूडे, ठीक है। मतलब बोल रहे कि आपकी जो दादी हैं उनकी रेमेडी जो थी, इलाज करने का तरीका था, मतलब ऐसे जड़ी बूटियों वगैरह से, है ना, तो उनकी अभी कोई वैल्यू है नहीं कमर्शियली। अब तो अंग्रेजी दवा की यूज़ करते हैं, है ना। तो बट इफ़ दे आर द पेरेंट एंड शोल्ड बाय द मेडिसिन फ्रॉम टुमारो, अब क्या करते हैं पेरेंट्स अपने शोल्डर कर लेते हैं, यानी कि ख़रीद लेते हैं कहाँ से, मेडिकल स्टोर से, है ना। दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू, अभी उनके पास इकोनॉमिकल वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखो आगे और भी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। टाइम्स एंड टेक्नोलॉजी क्या है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इज कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी। यही चीज़ ना हर किसी चीज़ को रिसोर्सेज बना लेते हैं, हर किसी चीज़ को जो यूज़फुल है उसे रिसोर्स बना लेते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, ये दोनों ही पीपल के हिसाब से हैं, पीपल की नीड क्या है उसके हिसाब से ये अपना फंक्शन करते हैं। People themselves are most important resources. People also is a more important resources. People बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स, इसे हम बहुत important resources बोलेंगे क्योंकि यही स्किल्स डेवलप करते हैं। अगर इनके पास स्किल नहीं होगा तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, टाइम का भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, टाइम यूँ ही चलता जाएगा, तो रिसोर्सेज हमारे लिए कुछ भी चीज़ होएगी नहीं, है ना। इट इज़ देयर आइडिया, इनके आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होते हैं, इन्वेंशन करते हैं, क्या डिस्कवर करते हैं, है ना, मतलब पता होता है कि क्या क्या करना है, क्रिएशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं। इट्स ए डिस्कवरी इन द इन्वेंशन लीड टू द मेनी अदर, द डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है। फायर का डिस्कवरी हुआ तो प्रैक्टिस करने लगे लोग को बनाने का, प्रोसेस जाने, सबसे मतलब अच्छा खाने लगे, है ना, उन्हें टेस्ट पता चला। वेल द इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहियों का इन्वेंशन हुआ, तो वो डेवलप्ड और न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का एक मतलब सिस्टम डेवलप्ड किया। और फिर द टेक्नोलॉजी टू द क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से इलेक्ट्रिक बनाने लगे, हैज़ द टर्न एनर्जी टू द फास्ट फ्लोइंग वाटर इन टू द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पीपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर पीपल ना हो तो वो स्किल्स वगैरह का यूज ही नहीं कर पाएंगे, कोई भी स्किल वगैरह नहीं होगा तो किसी भी चीज़ को हम रिसोर्सेज के फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ग्रोसरी में एक टेक्नोलॉजी के बारे में दे रखे हैं कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल टू द डूइंग टू मेक थिंग, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि ह्यूमन के पास अगर नॉलेज हो, आइडियाज़ आए, इन्वेंशन किए, डिस्कवर किए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को वो मतलब रिसोर्स बना सकते हैं। अगर कोई स्किल्स ही नहीं है तो रिसोर्स ही, अच्छा मान कर चलो कि किसी गांव में ना बहुत सारे मतलब ज़मीन के अंदर बहुत सारे खजाना पड़े हैं ना, खजाने पड़े हुए हैं, बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा और आइडिया नहीं होगा तो कैसे निकालोगे उसके, तो वो रिसोर्स होएगी नहीं ना, मतलब वो तो ज़मीन के अंदर ही पड़ी रह गई। और वो चीज़ें तो आपको पता ही नहीं चला कि वो रिसोर्स कब बनाएगा। ह्यूमन की वजह से ही बनते हैं, इंसानों की वजह से ही कोई भी चीज़ रिसोर्स बनते हैं। तो ये ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। आप अच्छे से पढ़ कर आना इस पीछे का जो भी टॉपिक था, मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से रिविजन करके आना। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर 1
और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। हमने पार्ट 1 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, रिसोर्सेज वगैरह के बारे में पढ़ ली थी, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ ली थी, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ ली थी, मतलब थोड़ी सी झलक देखी थी। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स आर जनरली क्लासीफाई इनटू द 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स बोल सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन के थ्रू जो मिलता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स जो ह्यूमन जो बनाता है, और नेचुरल जो गॉड के थ्रू हमें मिला है ना, गॉड के थ्रू जो मिला है। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। रिसोर्सेज आर द ड्रॉ फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन ऑफ modification are called the natural resource। क्या बोल रहा है, resources that are draw from nature and used without much modification are called the natural resource, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, जो नेचर के थ्रू मिला है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ह्यूमन का नहीं है, उसमें इंटरफेरेंस कोई ह्यूमन का नहीं है, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। द एयर क्या है, एयर है जो कि ब्रीथ करने के लिए है, वाटर है जो कि रिवर्स में है ना, वाटर रिवर्स लेक्स का है, द सॉइल्स मिनरल्स एंड ऑल नेचुरल रिसोर्स, मेनी ऑफ द दीज रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर, ठीक है। ये जो नेचुरल रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर है एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, ठीक है, और इसे हम इसका यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉलिसी वे। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज मतलब क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स, जो कि रिन्यूएबल होता है और नॉन रिन्यूएबल होता है। कौन कौन सा होता है, रिन्यूएबल होता है और नॉन रिन्यूएबल होता है। तो एक पढ़ेंगे रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल पढ़ेंगे। तो चलो ऊपर अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो पेंसिल ले लेते हैं। देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कीट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। मतलब रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो दोबारा से आ सकता है, जो रिन्यू हो सकता है ना, जो दोबारा से आ सकता है। सम ऑफ दिस अनलिमिटेड, ठीक है। क्या है, ये चीज़ें ना अनलिमिटेड होता है और इनका ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता ह्यूमन कैसे यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच ऐसा मतलब इसे देखोगे जैसे सोलर एनर्जी है ना, सोलर या फिर विंड एनर्जी, आप केयरलेस की तरह यूज़ कर रहे हो, कितना भी यूज़ कर रहे हो, कोई रोक टोक नहीं है ना। और इसके बाद वाटर भी है, सोयल, फॉरेस्ट, ठीक है, इन सबको कोई मतलब वो नहीं होता, लेकिन बोलते हैं वाटर को भी, सोयल को भी और फॉरेस्ट को भी स्टॉक करो, बचाओ उसे ताकि आगे काम आए, ठीक है। वाटर सीम टू बी द अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट शॉर्टेड एंड ड्राइंग ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज द मेजर प्रॉब्लम इन द मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे, ठीक है। बोल रहे अगर वाटर का अच्छे से यूज नहीं किया, अच्छे से सेव नहीं किया, स्टॉक नहीं किया, इसीलिए अभी वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में वाटर के लिए तकलीफ़ें हो रही है, ठीक है, वाटर कम पड़ रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखो, अब रिन्यूएबल मतलब पता चल गया कि जो क्विकली मतलब रिप्लेनिश हो सकता है, दोबारा से आ सकता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल जस्ट उसका उल्टा है ना। ये क्या है, एक लिमिटेड स्टॉक है। वन ऑफ द स्टॉक आर द एग्जॉस्टिंग इन इट इज़ द थाउजेंड ऑफ द ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। मतलब क्या है कि ये ना एक ही बार क्विकली रिप्लेनिश होकर नहीं आ जाते, इसके लिए 1000 ऑफ द ईयर लगता है रिप्लेनिश होने में, है ना। इसीलिए इट में टेक 1000 ऑफ द ईयर द रिप्लेनिश हो जा लगता है। सिंस दिस पीरियड टू द मच मोर द ह्यूमन लाइफ स्पेन, ठीक है। इसमें तो ह्यूमन का लाइफ स्पेन कितने जनरेशन आ जाए, कितने ना आ जाए, मतलब पता ही नहीं चल रहा है ना। तो ये चीज़ है। तो देखो सच एज द रिसोर्स जो भी नॉन रिन्यूएबल है ना, वो कोयला है, यानी कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ये सब ना करोड़ों साल बाद में आता है ना, करोड़ों साल बाद में ये रिप्लेनिश होकर आता है। तो इसीलिए बोलते हैं इन सब को ना अच्छे से यूज़ करो, कम ही यूज़ करो, अपने जो नीड है ना, जैसे रिसोर्सेज जिससे बोलते हैं नीड को जो सेटिस्फाई करे उतना ही यूज़ करो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ natural resources depend upon the number of the physical factor just like terrain है ना, climate, altitude, इन सब पे भी natural resources डिपेंड होता है। क्यों होता है, अब देखो कहीं भी चीज़ हो रही है, क्लाइमेट ही अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से अच्छा नहीं होगा, कहीं पर क्लाइमेट अच्छे हैं तो अच्छे होंगे। एल्टीट्यूड मतलब हाइट जितनी है उसके हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज अनइक्वल बिकॉज फैक्टर डिफर ऑफ द ऑन द अर्थ, ठीक है। सभी जगह बराबर नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो कहीं पर क्लाइमेट ज़्यादा है, कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर एल्टीट्यूड ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो इसकी वजह से हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, आगे है
ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिसे किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है ना। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज समटाइम्स natural substance become resource only when their original form has been the change, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्स है ना, उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज करके जो मतलब बना देता है ना इंसान, वो ह्यूमन मेड होगा। बाद बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है कोई ह्यूमंस, ठीक है। आयरन वोर वाज नॉट अ रिसोर्स, ठीक है। आयरन वोर्स अभी रिसोर्स नहीं है, लेकिन अनटिल पीपल लर्न टू द एक्सक्रेट, और उसमें से एक्सक्रेट कर देते हैं और को हटा देते हैं, यानी कि इम्प्योरिटी, और मतलब इम्प्योरिटी वाला पार्ट, मतलब जो हमें आयरन की ज़रूरत है तो आयरन में जो भी चीज़ है वो इम्प्योरिटी हो गई हमारे लिए, तो उसे हटा देते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। पीपल जो है ना, वो क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ही बिल्डिंग बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं, रोड बना देते हैं, मशीनरी बना देते हैं, व्हीकल्स बना देते हैं, और इस चीज़ को हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। और टेक्नोलॉजी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजी किसके थ्रू बना हुआ है? इंसानों के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। सो पीपल लाइक एज यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, टेक जो ह्यूमन है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, पीपल जो है ना वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। तो अब देखो ह्यूमन रिसोर्सेज, अब हम ह्यूमन रिसोर्स बढ़ने जा रहे हैं। People can make a best use of the nature to create more resources when they have a knowledge, skills and the invention, है ना। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर पीपल के पास क्या है? नॉलेज है, स्किल्स है, तो वो बहुत अच्छे रिसोर्सेज बना सकते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी है तो ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को भी अपना ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो आगे देखो क्या है। डेट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर द स्पेशल रिसोर्स। ह्यूमन बींग स्पेशल रिसोर्सेज क्यों हैं? पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्प मेक द पीपल इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। एजुकेशन है और हेल्थ है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ना इंसानों को क्या बना देता है? रिसोर्सेज बना देता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल स्किल्स सो that they are the able to the create more resources is called the human made resource development, ठीक है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब क्या है? वो स्किल से, एजुकेशन से, क्वालिटी से और अपने हेल्थ से वो क्या कर देते हैं? एक स्किल्स को डेवलप करके और उस रिसोर्स को बहुत अच्छा बना देते हैं। तो उस रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? मतलब वो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज में डेवलपमेंट हो रहा है बहुत अच्छे तरीक़ों से, मतलब आ रहा है बहुत मस्त तरीक़ों से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। और आप अच्छे से इसे रिवाइज करके आना। ये 2 वीडियो हो गए, एक वीडियो और आएगा, उसमें चैप्टर फिनिश्ड है। अब मैं एक फुल वीडियो बना दूँगी ताकि आप सब एक ही साथ एक ही बार मतलब देख सकते हो वीडियो को। आज के लिए इतना ही। आप सब अच्छे से पढ़ कर आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम ध्रुवी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी के बुक के चैप्टर 1, और ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। चलो आप अच्छे से मस्ती में पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारा एंड होने वाला है, हमारा ख़त्म होने वाला है। हमने बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया है, अभी भी नॉलेज गेन करोगे आप, ठीक है। तो देखो, मोना हैड और नाइट मेयर सी ड्रीम्ड डेट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राई अप एंड ऑल ऑफ द ट्री कट डाउन, ठीक है। मोना रात में सपने देख रही है। क्या सपने में देख रही है? कि सारे मतलब जो जितने भी अर्थ पे पानी है ना, वो सारे सूख गए, ट्री जो है ना वो कट डाउन हो गए। फिर बोलिए, देयर वॉज नो सैड एंड नथिंग टू द ईट और ड्रिंक। कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं बचा है। पीपल विल सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्पेरेटली लुकिंग फॉर द फूड एंड सेड। ह्यूमन बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, क्योंकि उन्हें नहीं खाने के लिए खाना मिल रहा है, नहीं पीने के लिए पानी मिल रहा है। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम्स। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? सी आस्क। अम्मा को उसने अपने मदर को सब कुछ बताया, और उसकी मदर बोल रही है कि क्या ये सच में सब कुछ हुआ है क्या? तो वो बोल रही है, हाँ अम्मा, मतलब ऐसे करके हुआ। तो अम्मा रिप्लाई में बोल रही है, इफ़ वी आर नॉट केयरफुली then ever renewable resources can become very scarce, and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about? Raju asked lots of reply अम्मा। तो वो मतलब वो
वो बोल रही है कि देखो ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो रिन्यूएबल चीज़ें हैं, अगर उसे अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो ऐसा सफरिंग हमें देखने को मिल सकता है। बाद बाकी जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो अनलिमिटेड में है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी ख़त्म ही हो चुके हैं। और ये सब चीज़ें हैं तो इन्हें भी हम अच्छे से अगर नहीं करेंगे तो ये भी चीज़ें ख़त्म हो सकती है, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू टाइम रिन्यूएबल, ठीक है। जो चीज़ें हैं ना, आप उसे बहुत अच्छे से यूज़ करो और वही पर मतलब टाइम टू टाइम अच्छे से यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग द टाइम टू गेट रिन्यूड, ठीक है। और जिन चीज़ों की रिन्यूड करने की ज़रूरत है तो उसे रिन्यूड करवा लो, तो वो अच्छे से काम आएगा। बाद में ये क्या है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन है, ठीक है। क्या है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन, इसे ही कहते हैं। अब देखो, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, जिन चीज़ों की अभी आप यूज़ कर रहे हो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा स्टोर कर लो आगे लाइफ के लिए, तो उन चीज़ों को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे के लिए भी स्टोर करके रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। दीज आर मेनी वे ऑफ कंजर्वेटिंग रिसोर्सेज, बहुत सारे वे है जिसे आप कंजर्व कर सकते हो रिसोर्सेज को। इस पर्सन आई कैन कंट्रीब्यूट बाय द रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकल, रिड्यूस करवा लेंगे किसी भी चीज़ का, रिसाइकल करवा लेंगे, रीयूज़ करवा लेंगे, तो वो सब चीज़ें बाद में यूज़ हो सकती हैं, है ना। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंट बिकॉज आवर ऑल आवर अर्लिंग, ठीक है। यही दिक्कत है कि हम सब में मतलब ये ऐसा कोई करता ही नहीं है, क्योंकि ना उन्हें लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, हम मतलब वो क्या करेंगे, मतलब सबको मिलेगा तो हमें मिलेगा, यही बोलते हैं लोग। आप आसपास में बोलो ना कि पानी थोड़ा कम यूज़ करो, तो वो बोलेंगे कि क्यों, सब तो यूज़ कर रहे हैं। हाँ, सब यूज़ कर रहे हैं। फिर बोलोगे कि हाँ ये तो कम यूज़ कर रहे हैं, बाद में पानी नहीं मिलेगा, आपके जो जनरेशन होंगे ना, छोटे जनरेशन, उन्हें पानी नहीं मिलेगा। सबको मिलेगा, हमें क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, चलो तुम जाओ यहाँ से, ऐसे करके, ठीक है। तो डैट इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड्स मेक पॉकेट्स एंड शॉपिंग बैग आवर द गोल्ड न्यूज़ पेपर डिस्चार्ज क्लॉथ एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक, ठीक है। ये सब जो बच्चे दिख रहे हैं ना आपको, ये सब सारे जो बच्चे दिख रहे हैं, वो आपस में अपने पुराने न्यूज़पेपर से, डिस्चार्ज क्लॉथ से, बास्केट से, जो बैम्बू होते हैं ना, बांस जिसे बोलते हो, उन सब से टोकरियाँ बना रहे हैं, शॉपिंग बैग बना रहे हैं, पॉकेट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो वी विल गिव अ फ्यू एवरी फैमिली वी नो, हर एक फैमिली को ये सब चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए। मोना सेड कर रही है, मतलब कह रही है कि आफ्टर ऑल इट इज़ द फॉर अ वेरी गुड कॉज, ठीक है। आफ्टर देखा तो बहुत अच्छा कॉज हुआ, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड कीप आवर द अर्थ अलाइव, बोल रहे टू सेव, ये देखो स्लोगन जैसे हो गया ना, कि अपने अर्थ, अपने रिसोर्सेज को सेव करो, फिर अपने लाइफ पे अच्छे से जियो। आई एम गोइंग टू वी वेरी केयरफुल नोट अ वेस्ट पेपर, मैं अब से बहुत अच्छे से केयरफुली रखूँगी, कोई भी पेपर वेस्ट नहीं करूँगी। फिर जस्सी बोल रहा है, मैनी ट्री आर कट डाउन टू द मेक न्यूज़पेपर, बहुत सारे ट्री कटने के बाद कुछ न्यूज़पेपर बनते हैं। तो सी एक्सप्लेंड, आई विल सी डैट इज द इलेक्ट्रिसिटी इज़ द नॉट वेस्टेड इन द माई होम, अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत करो, क्यों? क्योंकि शॉर्टेज मुस्तफ़ा इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम द वाटर एंड कोयल, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा यूज़ मत करो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा तो वाटर ख़त्म होगा, कोयल ख़त्म होंगे तो मतलब कोयला वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, तो ये सब ख़त्म होंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब चीज़ पे वाटर पे फ़र्क पड़ रहा है, इसीलिए आप सबको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। बाद में कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये लड़की पानी के बारे में बोल रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे टच करके बोल रहा है कि, और ये मतलब शॉपिंग बैग बना रही है, ये जो स्टिक वो बना रहा है, बास्केट है ना, स्टिक से, बैम्बू स्टिक से। तो मतलब ये चीज़ें हैं ना, तो अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, अच्छे से सेव भी करना चाहिए, ताकि आगे के लाइफ के लिए दिक्कत ना हो, आगे के लाइफ बहुत अच्छे से आप सबकी जी सके। ऐसे मतलब आप सब पढ़ रहे हो चैप्टर, तो अपनी फैमिली को भी बताओ, आसपास में जो भी है बताओ, रिश्तेदारों को बताओ कि ऐसे यूज़ करके चलो, क्योंकि अगर यूज़ नहीं करोगे तो हमारे प्लेनेट खतरे में आ सकते हैं और उन्हें दिक्कत हो सकती है, उन्हें दिक्कत होगी तो हमें दिक्कत होगी डायरेक्टली, है ना। तो देखो, आई विल मेक श्योर डैट द वाटर इज नॉट वेस्टेड, वाटर को वेस्ट ना करो अपने घर में, क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ द प्रीसियस, हमारे लिए ऐसा हर एक ड्रॉप ऑफ वाटर बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है ना। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंट कॉज द चिल्ड्रेन, ठीक है। दे दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना राजू देर फ्रेंड डिड, व्हाट अबाउट यू,
how are you doing to the whole help conserving resources, the future of the our planet, ठीक है, हमारे planet को जो future है, and it is the people to the link with our ability to maintain, linked with the ability to the maintain and preserve the life support system that in the nature provide, ठीक है। तो बोलते हैं हर एक चीज़ में सपोर्ट करो, सेव करके रखो ताकि आपकी लाइफ सेफ रहे, ठीक है। Therefore it is the our duty to the ensure that, ठीक है, इन सब चीज़ों में आपकी ड्यूटी काम करेगी, आप ही करोगे तो सब करेगा, ठीक है। ऑल यूजेस ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज डैट सस्टेनेबल, जो भी रिसोर्सेज है ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेन करो, आगे के लिए प्रिजर्व करो। द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, जो तभी डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ क्या हो पाएगी, कंजर्व हो पाएगी। द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, अगर डैमेज करोगे नेचुरल एनवायरनमेंट को तो हर कुछ मिनिमाइज होगी, आपके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं बचेगा। तो बाद में बोलना मत कि हाँ ऐसे हुआ हमें एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाना पड़ा, और वो भी लाइफ कहीं पर भी सपोर्टिंग नहीं है। आपने 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ा होगा कि अर्थ पे हम इसीलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग गैस है, ऑक्सीजन है, वाटर है, और एनवायरनमेंट में मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग है। आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, बहुत अच्छे से पानी में नहा रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ों को फेंक रहे हो, प्लास्टिक को फेंक रहे हो, कूड़े को फेंक रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब अच्छी नहीं हैं। आप सीखो, आप 8th क्लास में आ गए हो, सीखो और सीख करके अपने फैमिली को बताओ कि हाँ हाँ मम्मी पापा भाई बहन ऐसे ऐसे होता है, आप सब ऐसे करिए, कोई दूसरे कर रहे हैं तो करने दीजिए, उसे उसका ना फल मिल जाएगा। तो आप ऐसे मत करिए, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी ही चीज़ यूज़ करें, और जितनी ही पानी का ज़रूरत है उतनी ही पानी को यूज़ करें, बाद बाकी सेव करें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। और अच्छे से पढ़ कर आना, होल चैप्टर आपका कंप्लीट है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत नॉलेज गेन किया है आपने इस चैप्टर से, मैंने भी किया था, मैंने भी किया है, अभी भी आपके साथ मैंने भी पढ़ा है, तो मैं भी की हूँ। तो इसके लिए मतलब बहुत अच्छे से आप अच्छे से पढ़ कर आना, अच्छे से कंप्लीट करके आना, और रेडी रहना नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।